सफर का साथी और सिरदर्द, ये हमारा इनकम्प्लीट लेसन है, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। कहाँ तक हुआ था हमारा? आई थिंक गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। यहां तक हुआ था हमारा, है ना। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। मेल पैसेंजर गाड़ी है ना, एक्सप्रेस गाड़ी जो होती है वो, और माल माल गाड़ी, जिसमें जो हमारी चीजें है, ट्रांसपोर्ट जो है इसे कहते हैं माल गाड़ी। वो माल गाड़ी को पास करना पड़ता है या मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण गाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है। आपको कारण लिखिए के लिए आ सकता है, कारण लिखिए। आजकल मेल को रखकर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है। सब्जी है, फ्रूट्स है, वो हम दूसरे शहर भेज रहे हैं, तो वह यदि रुकी, यहाँ पे थोड़ी देर रुकी, दूसरे स्टेशन पर 4 घंटे रुकी, 2 घंटे वहां रुकी, तो इस तरह से जाने में देर हो जाएगी और वो माल जो है खराब होने का डर रहता है, माल बिगड़ने का डर रहता है। दूध है, दूध ज्यादा दिन तक, ज्यादा घंटे तक नहीं रह सकता, इसलिए वो बिगड़ने का डर रहता है। इसलिए मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता है। बिगड़ना, गुस्सा होना, बिगड़ना, गुस्सा होना, बिगड़ना, गुस्सा होना। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता है। एक्सप्रेस में, मेल में जो आदमी बैठे रहते वहां पर, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, अरे यहाँ पर पैसेंजर बैठे हैं, उन्हें जाना है, जल्दी पहुंचना है, टाइम पर पहुंचना है। वो मालगाड़ी क्या 2 घंटे खड़ी थी तो क्या फर्क पड़ता है, उसमें क्या, माल ही तो है। वह जो मेल में बैठा आदमी बिगड़ता है। अरे नाराज भी हो तो नहीं होता है। अरे नाराज भी हो तो नहीं होता है। क्या खाकर नाराज होगा, कैसे गुस्सा होगा, क्यों नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तक मांगे, शिकायत, कंप्लेंट। आप शिकायत करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर पैसेंजर गाड़ी खड़ी है, मेल खड़ी है और जो है मालगाड़ी जा रही है, हम इतने घंटे से वेट कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी रुकी है, आपको शिकायत करनी है, तो जाकर रेलवे स्टेशन पर जाकर स्टेशन मास्टर से शिकायत पुस्तकें मांगे। जबकि शिकायत पुस्तकें आएगी तब तक तो रेल चली जाएगी। जब तक शिकायत की बुक आएगी तब तक तो रेल चली जाएगी, वो रुकने वाली थोड़ी है आपके लिए। तो शिकायत बुक आएगी, फिर आप शिकायत करेंगे, कंप्लेंट बुक आएगी, कंप्लेंट करेंगे, तब तक गाड़ी रुकने वाली नहीं है, तब तक तो रेल चली जाएगी। दूसरे ने कहा पूछताछ विभाग में काम करता हूं, पूछताछ विभाग, इंक्वायरी सेक्शन। दूसरे ने कहा पूछताछ विभाग में काम करता हूं। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कहां पर? इंक्वायरी सेक्शन पर। लोग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली गाड़ी कब आएगी। ध्यान में रखिए, वहां पर पूछताछ विभाग में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आ सकता है आपको। 10 बजे आने वाली गाड़ी कब आएगी। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहां पर खड़ी होगी। छोटी लाइन वाली गाड़ी कहां पर खड़ी होगी। मानो उसकी बड़ी लाइन पर खड़े होने का अंदेशा हो। अभी छोटी लाइन के तो छोटी लाइन पर ही खड़ी होगी ना, हाँ? तो उसे लगता है कि बड़ी लाइन पर खड़ी होगी या खड़ी होने का अंदेशा है। अंदेशा, आशंका। अंदेशा, आशंका। अरे छोटी लाइन पे जाएगी ना, क्या उसे बड़ी लाइन पर आने की आशंका हो। एक दिन एक आदमी ने कमाल कर दिया। पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर है। क्या सवाल पूछते थे कि लोग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। वह सवाल पूछ रहा, भाई साहब बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है।
बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता नहीं है, अंदर जाने का रास्ता है। ये तो आपको पता है, बिना टिकट वाले बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उसमें से भी लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं, अपना रास्ता निकाल लेते, सीधे गेट से नहीं जाएंगे, अपोजिट साइड से, पीछे से, आगे से, कहीं से वो निकल जाते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि मुझे पूछते हैं बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ। मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहां आया था, मेरे पास बैठ जाओ। मैं भी एक दिन यहां पर इसी तरह आपकी तरह रास्ता पूछते पूछते आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूं, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूं। एक साहसी यात्री ने पूछा, यात्री मुसाफिर, मुसाफिर, एक साहसी यात्री ने पूछा, जाने से पहले आरक्षण कर लेते। साहसी यात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण कर लेते हैं? आरक्षण, रिजर्वेशन, सीट बुक करके रखना। अब ये कोई सवाल है। उसने पूछा, क्यों भाई साहब आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण कर लेते हैं, बुक सीट जो है आप रिजर्व कर लेते हैं? मैंने कहा अरे ये तो सहज बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अभी आपको यात्रा पर जाना है तो उससे पहले ही आपको आरक्षित करनी है सीट, के बाद में करेंगे। ये तो सीधी सी बात है, सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सरदर्द मोल लेना है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सरदर्द मोल लेना है। वे बोले आप भी अजीब आदमी हैं। उन्होंने कहा आप भी अजीब आदमी हैं, सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है। अजीब आदमी, उन्होंने कहा सिर दर्द आरक्षण कराने में, रिजर्वेशन कराने में, क्यों? क्योंकि हफ्तों तक चक्कर काटते हैं। आरक्षण करने के लिए कोई गया होगा, रिजर्वेशन के लिए देखा होगा, कितनी बड़ी लंबी लाइन रहती है, इतनी बड़ी लंबी लाइन रहती है। इसलिए कहते हैं कि आज नहीं नंबर लगा, कल आओ, यहां तक गया, फिर खिड़की बंद हो गई, दूसरे दिन आए, वहां तक पहुंचे, खिड़की बंद हो गई। तो इसी तरह से आपको हफ्तों तक चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर भी नहीं मिलता है, तब कहीं एकाध सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं। हाँ मेरा आरक्षण है, हमें जगह मिलनी है, शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं। और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं, कंडक्टर आता है ना, टीसी, उसे शान से टिकट दिखाते हैं, लीजिए मेरा टिकट, शान से टिकट दिखाते हैं, तो वो हिकारत से भारी निगाह से कहता है, हिकारत, हिकारत, हिकारत से, घृणा से या नफरत, घृणा से या नफरत से आप कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं, लीजिए मेरा टिकट। वो आपको हिकारत भरी निगाह से देखता है, घृणा की नजरों से देखता है। जब टिकट है तो दिखाना क्या? उल्टा सवाल पूछता है, टिकट है तो दिखाना क्या? नहीं होता तो देख लेता। टिकट है तो दिखाना क्या? नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, टिकट देखने की भी वह तसल्ली नहीं लेता है, क्योंकि उसे पता है आपके पास टिकट है। तब तक वह दूसरे की यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण है। दूसरे आदमी के पास न टिकट है न आरक्षण है। इशारों में बातें होती है, और उसे वह जहां से चाहता है, या वह जहां से चाहता है, जहां तक के लिए चाहता है, वहां तक के लिए सीट मिल जाती है। इशारों में बातें होती है, उनमें कुछ तो भी बातें होती है निगाहों में। कहाँ जाना है आपको? वहां जाना है, कोई बात नहीं, आपको सीट मिल जाएगी, बस इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे देने पड़ेंगे। फिर वह जो आदमी है जिसके पास टिकट है ना आरक्षण है,
उसे वो जहां जाना चाहता है, जहां तक जाना चाहता है, वहां तक के लिए उसे सीट मिल जाती है। बैठिए आराम से, सीट आपकी है। उसे वहां तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे में लिखा रहता है क्या? भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। रेल में हर डिब्बे में लिखा रहता है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत होती है। इबारत, 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 इबारत मीन्स लिखा हुआ। अलिखित, जो लिखा नहीं होता है, ऐसी बातें वहां पर होती है। भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है, ये लिखा नहीं होता है। ये क्या है? अलिखित है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या रखा रहता है? भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे न लिखी हुई बात यह होती है, कौन सी बात? ये अलिखित है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी बात? कि भारतीय रेल एक कंडक्टर की संपत्ति है, जब चाहे जितना चाहे वो पैसा ऐड सकता है, पैसा ले सकता है, चाहे उसे सीट दे सकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय रेल उसी की संपत्ति है, उसी की प्रॉपर्टी है। सांझ हो चली, सांझ, शाम हो गई, शाम हो रही है, डिब्बे में बत्तियां जलने लगी है, बत्तियां, लाइट। सांझ होने लगी, डिब्बे में बत्तियां जलने लगी है। लोगों ने अपने अपने होल्डर बिठाना शुरू कर दिया है। होल्डर, अपने जो सीट होते ना, कंपार्टमेंट, वह बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। आ सकता है, कारण लिखिए। लेखक ने सिरदर्द की गोली खाई। क्यों? लेखक ने सिरदर्द की गोली खाई, क्यों? क्योंकि वह थक कर चूर हो गए थे, इसलिए उन्होंने सिरदर्द की गोली खाई। ऐसे ही बीच में से सवाल आते हैं, ऐसे बीच में से सवाल आते हैं। वह थक कर चूर हो जाने के कारण उन्होंने सिरदर्द की गोली खाई और लेटना चाहा। सवाल कैसे आएगा फिर? लेखक ने सिरदर्द की गोली खाई और लेटना चाहा, कारण क्योंकि वह थक कर चूर हो गए थे। सहयात्री ने पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? सहयात्री, मेरे साथ यात्रा करने वाला, बगल में जो आदमी बैठा है, उसने पूछा, आपको सिरदर्द हो रहा है? आपके सर में दर्द है? मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा जी हाँ। बोलो, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? वे बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। ये तो हर एक को पता होता है, लेकिन उतनी सलाह दे रहे हैं, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? जरूरत देखो, जिन बातों की जरूरत नहीं वो बातें लोग करते हैं। कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो न खा ली? अरे, ये रेलवे के ठेकेदार कल की बासी पूरी और कचौरी को उबली कड़ाह में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं। क्या कहा उसने? ये रेलवे के ठेकेदार। अब रेलवे के ठेकेदार, रेलवे में जो क्या बोलते हैं आप, कैंटीन होता है, रेलवे के कैंटीन का ठेका होता है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए वो ठेका होता है। और ठेकेदार उस ठेके को खरीदता है, तब तक 6 महीने का ठेका है तो 6 महीने तक, 1 साल का ठेका है तो 1 साल तक वह उसमें अपनी जो भी है चीजें बेच सकता है, वहां पर बिजनेस कर सकता है। इसलिए कहा कि आजकल के ठेकेदार कैसे है, बासी पूरी कचौड़ी जो भी है रात में बच गई वो फेंकते नहीं है, दूसरे दिन गरम कड़ाह में डालकर फिर फ्राई करके ताजा के नाम पे बेचते हैं। गरम कचौड़ी, गरम कचौड़ी, गरम कचौड़ी, वो ताजा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगा कर देखो गरम है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जेब गरम करनी होती है, क्योंकि उन्हें अपनी
जेब गरम करनी होती है। जेब गरम करना, पैसा कमाना, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना होता है। वो बासी कचौरी को फ्राई करके सुबह गरम कचौरी के नाम पे बेचते, क्योंकि उन्हें पैसा मिले, उन्हें अपनी जेब करनी है, जेब गरम करनी है। मैं तो घर से पराठे लाता हूं, मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूं। रास्ते में कोई पराठा वाला मिल जाए तो 2 और 2 चाल मिलकर खाने का मजा ही और आता है। जैसे मैं टिफिन लाया हूं, घर से पराठे बांध के लाया हूं, रास्ते में कोई दूसरा टिफिन वाला मिल गया जो भी टिफिन लेके आया है, तो दोनों मिलकर खाने का मजा कुछ और ही आता है। 2 और 2 4 मीन्स वो और हम दोनों मिलकर खाने का मजा कुछ और ही आता है। फिर पूछा, आपको सिरदर्द कितने समय से है? आपको सिरदर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? पैतृक बीमारी, जो क्या बोलते हैं आप, विरासत में मिलती है बहुत से लोगों को। विरासत में कहने का तात्पर्य, यदि पापा को हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप कहते हैं उसे, हाई बीपी है, तो उनके जो बेटे बेटियां है उनको होता है, तो पैतृक बीमारी, पैतृक संपत्ति होती है। वैसे वो पैतृक बीमारी। आपके घर में किसी को ये बीमारी तो नहीं है, क्या केवल आप ही को है? मैंने कहा मेरे परिवार में सभी के सिर है, मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। अरे सर है तो सर दर्द होने वाला है, ये तो स्वाभाविक बात है, बिल्कुल मामूली सी बात है। बोले, क्या आप बिना सर पैर की बातें करते हो? वे बोले कि आप बिना सर पैर की बातें करते हो। जिनके पांव में शनि होता है उन्हें भी दर्द होता है। पांव में शनि होना, हमेशा घूमते रहना, मुहावरा है, पांव में शनि होना, हमेशा घुमक्कड़ होना, हमेशा घूमते रहना। जो लोग हमेशा घूमते रहते उन्हें भी सर दर्द होता है। जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सर दर्द होता है। इन्हें गैस की तकलीफ है, हाजमा की तकलीफ है, उन्हें भी तो सर दर्द होता है। मैंने कहा आप वजह फरमाते हैं, वजह आप वजह फरमाते हैं सर दर्द की। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, मुझे इसमें से कोई नहीं हुआ है। मैं जब घर से निकला तो बिल्कुल ठीक ठाक था, भला चंगा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, जब ट्रेन में आया तो भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद के हिलोरे ले रहा था, मन आनंद के हिलोरे लेना, खुश होना, तब भी मैं खुश था। जब मैंने किताब पढ़नी चाहिए तब भी मैं खुश था। लेकिन जब से हम सफर सहयात्री ने सिर खाना शुरू कर दिया है, सहयात्री, जब से हम सफर, मेरे साथ यात्रा करने वाले जो यात्री है, जो मुसाफिर है, उन लोगों ने मेरा सिर खाना शुरू कर दिया है। 10 बातें पूछकर मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा सर खाना शुरू कर दिया है। तो बेचारा सर दर्द नहीं करेगा तो क्या करेगा? सहयात्री ने 10 तरह के 10 सवाल करके मुझे परेशान कर दिया है, तो सर में दर्द नहीं होगा? सच कहता हूं भाई साहब, मैं सर दर्द से नहीं, वह कहते हैं सच कहता हूं भाई साहब, मैं सर दर्द नहीं, हम सफर यात्रियों के दर्द ए सिर से परेशान हूं। किसकी वजह से? जो हम सफर सहयात्री है, मेरे साथ यात्रा करने वाले जो लोग हैं, उनके दर्द से मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा हमने देखा है। उसके बाद स्वाध्याय, उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय में हमें जो भी है पूरा मैं सॉल्व करके देने वाला हूं, आपको वह लिखना है बुक में, आपको वह स्वाध्याय जो है वो बुक में लिखना है। देखिए, फर्स्ट, असत्य विधान को सत्य करके लिखिए। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सही या गलत लिखिए तो सिर्फ सही या गलत लिखना है। सही या गलत का है तो सिर्फ सही या गलत लिखना है। यदि असत्य विधान को सत्य करके लिखिए ऐसा है तो असत्य विधान सत्य करके पूरा विधान, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसमें ही मार्क्स जाते हैं। सिर्फ सही या गलत लिखते हैं। सही या गलत का है तो सही या गलत लिखिए, या असत्य विधान को सत्य करके लिखिए, तो आपको पूरा विधान सत्य करके लिखना है। देखिए, फर्स्ट,
लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद नहीं है। लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद नहीं है। ये असत्य है। क्या है? सत्य क्या है फिर? लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना पसंद है। नहीं है, नहीं, पसंद है। दूसरा सेंटेंस देखिए, लेखक के पेट में दर्द हो रहा था। यह विधान असत्य है। लेखक के पेट में दर्द हो रहा था। फिर सही विधान क्या है? उसे सही करके लिखना है। लेखक के सर में दर्द हो रहा था। यह सही है। लेखक के सर में दर्द हो रहा था। यह सही है। लेखक को भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने का कम मजा आता है। फिर से देखिए, लेखक को भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में कम मजा आता है। यह विधान असत्य है। उसे सत्य करना है। सत्य करना है तो कहां पे करेक्शन करना होगा? लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। कम की जगह क्या होगा? बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट, सभी सिर वालों को सिरदर्द होना अस्वाभाविक है। सभी सिर वालों को सिरदर्द होना अस्वाभाविक है। क्या आएगा? अस्वाभाविक की जगह स्वाभाविक है। फिर कैसे आएगा? सभी सिर वालों को सिरदर्द होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। अभी दूसरा देखिए, पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन। पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन। कौन से व्यंजनों का नाम यहां पर आया है? फर्स्ट, पूड़ी कचौड़ी। पूड़ी कचौड़ी। पूड़ी कचौड़ी। दूसरा, पराठे। पराठे। हाँ। तीसरा, हाँ, दो, पूड़ी कचौरी और पराठे। नेक्स्ट, पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्द। पाठ में रेल विभाग से संबंधित कौन से शब्द आए हैं? कौन से? स्टेशन मास्टर। देखिए, पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्द। कौन कौन से शब्द आए हैं? फर्स्ट, बहुत से वर्ड्स है। स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर। दूसरा, एट अप। एट अप। थर्ड, शंटिंग। शंटिंग। इसके बाद 7 डाउन। 7 डाउन। 7 डाउन। के बाद लाइन। लाइन। बहुत से वर्ड ऐसे। सिग्नल। सिग्नल। इसके बाद मेल। बहुत से वर्ड है। आप लिख सकते हो। देखिए, दूसरा, कारण लिखिए। कारण लिखिए। कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है।
कारण लिखिए। कभी कभी मेल को छोड़कर मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। बताया था मैंने पढ़ाते वक्त। क्या है, क्यों, कारण क्या है? गाड़ी में भरे हुए माल के बिगड़ने का डर रहता है। गाड़ी में भरे हुए माल का बिगड़ने का डर रहता है। दूसरा, लेखक को सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी। लेखक को सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि लेखक थककर चूर हो गए थे। ये भी बताया था। लेखक को सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी क्योंकि लेखक थककर चूर हो गए थे। अभी तद्धित शब्दों से, दिए गए शब्दों से तद्धित तथा कृतंत बनाइए। ये आपका मैं देने वाला हूं। बीच में कहीं थोड़ा सा छोटा लेसन होगा तब ले लूंगा। अभी देखिए, लाचार, ये क्या है? तद्धित है। उसके बाद सज्जन तद्धित है। परेशान तद्धित है। उसके बाद दौड़ना कृदंत है। लिखना कृदंत है। उसके बाद झांकना, यह भी कृदंत है। इस तरह से क्या बनाने हैं? कृदंत शब्दों। लाचारी, सज्जनता, परेशानी, उसके बाद लिखना, झांकना, ये जो है ये कृदंत है। उसके बाद मेक इन इंडिया का लेता बाद में। पहले देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। उनकी वेशभूषा ग्रामीणता और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। अपूर्ण भूत, किसी दूसरे मांगने वालों की और इस तरह शान से बढ़ा देंगे। कौन सा? सामान्य भविष्य बढ़ा देंगे। कहां तक चल रहे हैं? कहां तक चल रहे हैं? अपूर्ण वर्तमान। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। सामान्य वर्तमान। कल क्या खाया था? पूर्ण भूतकाल। बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कड़ाह में डालकर ताजा के नाम पर बेचते थे। अपूर्ण भूत। तभी तीर की तरह शब्द उछलेगा। सामान्य भविष्य। अभी देखिए, परिवर्तन करना है, काल परिवर्तन करना है। प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहता हूं। अपूर्ण भूतकाल करना है। अपूर्ण भूतकाल, प्राकृतिक दृश्य को देखना चाह रहा था। दूसरा, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगेंगे। क्या आएगा? सामान्य वर्तमान करना है। एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डब्बे में चक्कर काटने लगते हैं। मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पूर्णभूत। मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए हैं। सामान्य भूत। मानो वह किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए। पानी अब निर्मल नहीं रहा है। पानी अब निर्मल नहीं रहा है। सामान्य भविष्यकाल। पानी अब निर्मल नहीं रहेगा। मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है। अपूर्ण वर्तमान। मुझे देखते ही चाय हाजिर कर रही है। वह तुम्हें हमेशा बुरा भला कहती है। अपूर्ण वर्तमान। वह तुम्हें बुरा भला कह रही है। हमेशा नहीं आएगा। वह तुम्हें भला बुरा कह रही है। इस तरह से हमने ये देखा है। और उसके बाद ये जो है मेक इन इंडिया जब अपना खुलेगा उस पर मैं आपको लिख के दूंगा। ये आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।